दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 30 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को किस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, अंतर्राष्ट्रीय सैन अवार्ड 2020, अंतर्राष्ट्रीय रॉड्स अवार्ड 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड प्रोफेसर CN राव, जो कि भारत रत्न प्राप्त हैं, प्रोफेसर CN राव को दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो CN राव जो अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान किया है। इन्होंने अक्षय ऊर्जा व अक्षय भंडारण के बारे में के क्षेत्र में अनुसंधान किया है। ठीक है। जो ये अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, ये जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यानी कि अगर आपने एनर्जी में रिसर्च किया है, एनर्जी रिसर्च में मतलब एनर्जी के अंदर आपने रिसर्च किया है, तो ये अवार्ड नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नोबेल प्राइज माना जाता है इसको एनर्जी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो इनको मिला है अक्षय ऊर्जा और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान करने की वजह से। तो जैसे कि और भी है, जैसे धातु ऑक्साइड के बारे में पता का लिए दिया जाता है। और कार्बन नॉन ट्यूब और अन्य सामग्रियां और द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है। द्विआयामी, इनके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को यह दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में NTPC की जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और फर्स्ट टाइम किन किन को दिया गया है? फर्स्ट टाइम जो दिया गया है उनका जो नाम है, एक तो है CV रमन, दूसरे का नाम है C राजगोपालाचार्य, ये हमारे देश की जो CV रमन है वो साइंटिस्ट थे। C राजगोपालाचार्य स्वतंत्रता सेनानी, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह पुरस्कार दिया गया। मतलब ये जो भारत रत्न है उनको ये दिया गया है। और जो लास्ट टाइम 2019 में जो ये भारत रत्न दिया गया है वो हमारे भूपेन हजारिका और पंडित, वो क्या नाम उनका, प्रणब मुखर्जी, और एक का नाम पता नहीं है, आप पता लगाइएगा। इन तीनों को दिया गया 2019 के अंदर। आप इनको जो याद आर और आर के नाम से याद कर सकते हैं। यानी कि रमन राजगोपालाचार्य यहाँ पे भी आर आ रहा है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो आर के नाम से इनको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के रूप में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में कल्याणकारी परियोजना की घोषणा की है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल में यह कल्याणकारी परियोजना चलाई गई है।
कल्याणकारी परियोजना के अंदर छात्रों का क्रेडिट कार्ड, जो कि क्रेडिट कार्ड है, और गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति माह। और भी योजना है होम डिलीवरी, मतलब होम डिलीवरी राशन, होम डिलीवरी होगी राशन की, जो राशन मिलता है उसकी होम डिलीवरी होगी। और इन्होंने अभी जो योजना चलाई गई है उनमें से है 500 रुपये प्रति माह, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, जनरल कैटेगरी की जो महिला है उनको दिए जाएंगे। और 1000 रुपये प्रति माह वो SC और ST की महिलाओं को दिए जाएंगे। अब जो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पहले तो पश्चिम बंगाल की CM के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की जो CM ममता बनर्जी आप सभी को पता है, जो रिसेंटली जीती है चुनाव है यहाँ पे। और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और बात करते हैं हम यहाँ के नेशनल पार्क की बात करते हैं हम। नेशनल पार्क है यहाँ पे बक्सा, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बक्सा। और सुंदरवन, गोरुमारा, जलदापरा, नेवोरी घाटी, ये कुछ नेशनल पार्क है यहाँ के, इम्पोर्टेंट है। और हम बात पश्चिम बंगाल के और भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा के बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ की लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 42, याद कर लिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 16। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में जो सीटें हैं 294, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 294 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ट्री है, जो राज्य का जो ट्री है उनका नाम है चैतिन नाम उसका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई सेवा सहायता और टेली परामर्श और OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने ई स्वास्थ्य सहायता और टेली पोर्टल OPD पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने सेहत नाम से, यानी कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस रुकिए असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन जो इसको पूरे का नाम है सेहत यानी कि सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, सेहत नाम, इसके थ्रू ये सब
ये जो ई सेवा सहायता और टेली परामर्श ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो इस ओपीडी के जो है ओपीडी के जरिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा पूर्व सैन्यकर्मी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से, यानी कि जो इनके जो डॉक्टर हैं उनके डॉक्टरों से फ़ोन पर परामर्श कर सकेंगे, डॉक्टरों से परामर्श कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है? पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है। ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो राजधानी है, कैपिटल है, उनका नाम है श्री जयवर्धनपुरा कोटा, श्री जयवर्धनपुरा कोटा। ठीक है, यहाँ की जो पीएम है वह महेंद्र राजपक्षे यहाँ के पीएम है। और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। प्रेसिडेंट है यहाँ के, और पीएम महेंद्र राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, एक ही पार्टी से हैं। और बात करते हैं श्रीलंका की करेंसी। तो श्रीलंका की करेंसी क्या होगी? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपीज, यानी कि श्रीलंका रुपीज। और दूसरी है एक है रुपीज, केवल रुपीज। एक का नाम है खानवाना, यानी कि कहानवाना। एक और है यहाँ पे जो है कैलोन्सी रिक्स डॉलर, यानी कि लिख देते हैं हम आपको सैलोन्सी रिक्स डॉलर। ये एक तो श्रीलंकन रुपीज, एक खानवाना और सैलोन्सी रिक्स डॉलर। और भाषा की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। दो, यह है सिंघाला और एक है तमिल। ये दो भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई इक्वलिटी प्रवाह के 37% हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता है? ऑप्शन है गुजरात,
केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। गुजरात 37% के साथ टॉप पर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI आई है, और ये लगातार 4 सालों से 4 साल से सबसे ज़्यादा, मतलब लगातार 4 साल ये ही शीर्ष पर रहा है गुजरात। तो बात करते हैं हम गुजरात के बारे में। तो गुजरात की कैपिटल आपको सभी को पता है, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। और बात करते हैं यहाँ पे जो CM है, CM का क्या नाम है? विजय रूपानी। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। तो यहाँ के जो लेजिस्लेटिव, यानी कि जो यहाँ की जो लोकसभा है वहाँ पे सीटें हैं 26। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 11। और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ की जो सीटें हैं वो है 182 यहाँ की सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट। दूसरा है ब्लैक बक मरीन। एक है वेंसदा। ये 1, 2, 3 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और यहाँ के अगर पैलेस की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो है आश्रम है जो जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे। और एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लक्ष्मी विलास पैलेस, यहाँ के बेस्ट पैलेस हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया? कौन से वैज्ञानिक जो उनका हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम है युआन लोंगपिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। इन्हें जो हाइब्रिड चावल का पिता कहा जाता है, हाइब्रिड राइस के जनक, हाइब्रिड चावल के पिता इन्हें कहा जाता है। और मतलब इन्होंने जो धान का जो संकर की प्रजाति विकसित की थी, मतलब जो धान के संकर की प्रजाति विकसित की। ठीक है, उनका नाम है युआन लोंगपिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है वेरामुथु, वीरत्वेक, सुर्द ट्रेड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वीरामुथी, जिनको ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक साहित्य के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि जो कवि व साहित्यकारों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। इसके जो अंदर है 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार
प्रशस्ति पत्र दी जाती है। तो हम बात करते हैं ONV के बारे में। ONV एक बहुत ही तमिल के कवि और गीतकार थे। ये जो है ये भी एक तमिल है, सॉरी ये तमिल कवि हैं, या वीरामुथु। तो ONV कौन थे, तो हम जानेंगे ONV के बारे में। ONV जिनका पूरा नाम है ओटप्लैकल नीलाकंडन वेलु कुरुप, ये इनका पूरा नाम है। आप तो शॉर्ट में ONV पुरस्कार से याद रख लीजिए, कवि और साहित्य के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य में आवश्यक सेना रखरखाव अधिनियम लागू किया है? यह आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात। तो जो इसका आंसर होगा यूपी इसका आंसर होगा। यूपी के बारे में बात करते हैं तो यूपी जो है, यूपी के जो CM है, आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ। जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बात करते हैं इसके बारे में यहाँ के नेशनल पार्क और लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ के जो लोकसभा है, लोकसभा में 80 सीटें हैं, ये सब आपको पता है। राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं यहाँ पे। आपको पता है विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर है। यह है यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। तो यहाँ के नेशनल पार्क भी हम देख लेते हैं। नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क है। और पीलीभीत यहाँ का नेशनल पार्क है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, एक बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है। और जो ये है ना पीलीभीत, ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बोडोलैंड कल्याण विभाग लॉन्च किया है या बनाया है? बोडोलैंड कल्याण विभाग। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम। तो इसका जो आंसर होगा वो असम ने ये बोडोलैंड कल्याण विभाग लॉन्च किया है। तो यहाँ की तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में आपको पता होगा, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। CM जो अभी बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जामों के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है।
जगदीश, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट सही करो, जगदीश है यहाँ पे, सॉरी जगदीप नहीं है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। टेम्पल याद रखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल के बारे में बता देता हूँ। एक टेम्पल है, टेम्पल उसका कामाख्या टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, कामाख्या टेम्पल। यदि अब आप आसाम में एंट्री करते हैं तो ये कामाख्या टेम्पल आपको पहले दिखेगा। तो और बात कर लेते हैं, सॉरी टेम्पल, यहाँ की जो लोकसभा है उसकी जो सीटें हैं यहाँ पे, उसकी जो सीटें हैं 14 यहाँ पे सीटें हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं यहाँ पे 7, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो यहाँ पे सीटें हैं विधानसभा के अंदर वो 126। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 126 याद रखिएगा। हाल ही में यहाँ पे चुनाव आया तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लेजिस्लेटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन 14, 7 और 126, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 126 सीटें हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी याद रखिएगा आप, यानी कि फॉर्मेशन जो हुआ है इसका, वो फॉर्मेशन हुआ है 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क तो आप सभी को याद हो गए होंगे, मानस बहुत फेमस, काजीरंगा, डिब्रूगढ़, नामेरी, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, वो आप याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। इंटरनेशनल एमनेस्टी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12, 29, 28 और 23। तो इसका आंसर होगा 28 मई। यहाँ पे लगा लीजिए मई 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। हम एमनेस्टी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एमनेस्टी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बारे में इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका नाम है। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूके। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी, यानी कि गैर सरकारी, इसका थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है आज, गैर सरकारी संगठन, संस्था। तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम याद रखिएगा, पीटर बेनसोनसेन। और इसका फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मेशन जो होता जुलाई 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके अभी के जो हेड है उनका भी याद रख सकते हैं आप। हेड जो है उसका एनस यानी एक्नस कैलेंजेल
कैलेंजल, रुको, कैलेंजल। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को मराठी एकेडमी पर। तो निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।